श्री गणेशाय नमो नमः। जय महाकाल जय महाकाली। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की। हर हर शिव शिव शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। रुद्र अष्टधाई पाठ। रुद्र अष्टधाई पाठ अत्यंत मूल्यवान है। इसके बिना शिव पूजन नहीं किया जा सकता, ना ही रुद्र अभिषेक संभव है। बोलो हर हर शिव शंभो। यह एक बार रुद्री पाठ करने से सह और सभी ग्रह की शांति हो जाती है। 3 बार पाठ करने से उपद्रव की शांति होती है। बोलो हर हर शिव शंभो। जय हो सोमनाथ की। जय जय मल्लिकार्जुन। जय महाकालेश्वर ओमकारेश्वर। जय हो केदारेश्वर भीमाशंकर। जय हो विश्वेश्वर त्र्यंबकेश्वर वैद्यनाथ की। नागेश्वर रामेश्वर की जय हो। घृणेश्वर की जय हो। जय जय शिव शंभो। हर हर महादेवाय नमो नमः। जय जय हो माँ जगदम्बा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। जय जय शिव शंभो। हर हर महादेव। नवनाग स्तोत्र। श्री गणेशाय नमो नमः। अनंत वासुकी शेषनाग पद्यनाग कंबल शंखपाल धृतराष्ट्र और तक्षक यह नाग देवता के प्रमुख 9 नाम माने गए हैं। जो लोग नित्य ही सायंकाल और विशेष रूप से प्रातःकाल इन नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें सर्प विष कोई भय नहीं रहता तथा उनकी सब जगह विजय होती है अर्थात सफलता मिलती है। इति नवनाग स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव जी की स्तुति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। स्कंद जी बोले जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्धव संसार के सृष्टा है आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आपका गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय है तथा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत्त होने के कारण दुर्बोध है आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। शवरूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप है आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले कारण काल नाम से प्रसिद्ध है आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रम करने उनसे बहुत दूर रहते हैं आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न है आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महान समृद्धि से संपन्न वाले आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले आपको नमस्कार है। आप निर्गुण ब्रह्म है आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है आपको नमस्कार है।
नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले आपको नमस्कार है। आप ही सबका भरण पोषण करने वाले तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असह्य है। आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई भी माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को आपका वाहन बनाने वाले भगवान महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप है, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप, सबको विचार तत्व निर्णयात्मक शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर है। आप ही समस्त भोगों के अधिपति है, वाणी बल और बुद्धि के अधिपति आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर, कारण और कार्य के स्वामी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। शिव जी ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्तिपूर्वक तुम्हारे द्वारा ही हुई स्तुति का मेरा सत्वन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी न होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परधाम को प्राप्त करेंगे। इति स्कंद महापुराणे कुमारिका खंडे शिव स्तुति यहाँ संपन्न हुई। बोलो हर हर शिव शंभो। जय जय महाकाल, जय जय महाकाली, आदि शक्ति आदि नारायणी, उदे उदे। जय हो शिव शंभो। रुद्र अष्टधाई पाठ, अध्याय 3, हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। श्री गणेशाय नमः। जय हो शिव बाबा की। जय हो माँ तुलजा भवानी अम्बा महालक्ष्मी अम्बा की जय हो। जय जय हो माँ सरस्वती, जय जय हो माता सप्तशृंगी, जय जय हो माता रेणुकाय नमो नमः। जय जय हो माँ पार्वती चामुंडाय नमो नमः। जय माँ आदिशक्ति। अध्याय 3, शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयंकारी शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्यों के शोभ के हेतु बार बार गरजने वाले देवता होने से पलक न झपकने वाले अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रलब्ध तथा भयरहित शब्द करने वाले अनेक युद्धों को जीतने वाले युद्धरथ, एक चित्त होकर हाथ में बाण धारण करने वाले जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रुओं को जीतो और उसे अपने वश में करके विनिष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं के अधीन करने वाले हाथों में बाण लिए हुए धनुर्धारियों के युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों के एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों, यज्ञ में सोमपान करने वाले बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष्य वाले वे इंद्र अपने धनुष्यों से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले हो। रथ के द्वारा सब और विचरण करे, शत्रुओं से पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसकारियों को जीतकर हमारे रथ की रक्षा करे। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूरवीर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर युद्धों से युक्त,
सभी ओर से परिचारकों से अवरुद्ध बल से ही उत्पन्न स्तुतियों को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले, आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले, इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए, उत्साह दिलाने के लिए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोध युक्त अथवा सैकड़ों यत्न करने वाले, दूसरों से विनिष्ट न होने के योग्य, शत्रु सेना के संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र, संग्राम में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करे। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं को मर्दन करने वाले विजयशील देवताओं के नायक है। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चले। सभी मरुदगण भी सेनाओं के आगे आगे चले। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करके सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र और वरुण की सभा से जय जयकार शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने शत्रुओं को भली प्रकार से सुसज्जित कीजिए। मेरे वीर सेनाओं के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज करिए। विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रुओं की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करे। हमारे बाण शत्रुओं के नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करे और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करे। हे देवगण, आप लोग संग्राम में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणियों को नष्ट कर देने वाली व्याधि, इन वीरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर और आदि अंग को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदय को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छादित हो जाए, वेद मंत्रों से तीक्ष्ण हुए हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र, मेरे द्वारा प्रशिक्षित किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो। शत्रुओं के पास पहुँचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इनसे किसी को भी जीवित न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रुओं की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो, उन पर विजय पाओ। तुम इंद्र, तुम लोगों का कल्याण करो। तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ हो, जिससे किसी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न हो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उनको अकर्मण्यता के अंधकार में डुबा दो, जिससे कि उस शत्रुओं के सैनिक एक दूसरे की पहचान न कर पाए, परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाए। जिस युद्ध में शत्रुता के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देवमाता अदिति हमें विजय दिलाए। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करे। यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करे। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्टता से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवताओं विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साहवर्धन करे। इस प्रकार रुद्र अष्टधाई पाठ 3रा अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली,
जय मां अम्बा। अतः चौथा अध्याय। ओम नमः शिवाय। जय हो माता जगदम्बा। हे सूर्य देव, यजमानों के अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोमरूप हवि का पान कीजिए, जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन पोषण करते हैं। वे अनेक रूपों में अवलोकित होते हैं। सूर्य रश्मियों संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेद से अग्नि तेजोमय सूर्यदेव की ऊपर की ओर ले जाती है। सबको शुद्ध करने वाले वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हमारे ऋग्वेद जी को भी देखिए। हे दिव्य अश्विन कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुराडोक्ष दधि आदि से यज्ञ को सींचकर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोमरस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन के सेवी स्वर्गवेत्ता, शत्रुओं के कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले, आप बलपूर्वक यजमानों को यज्ञ फल प्रदान करते हैं, जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों की आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परावृत यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मता के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा द्यूलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगति के समय मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं, जैसे लोग मधुर वचन से अपनी शिशु को प्रसन्न करते हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य की उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थानवर जगमय जगत के आत्मा स्वरूप इन सूर्य देव ने पृथ्वीलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों की हितकारी अंतर्यामी सूर्यदेव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशालों में प्रकट हो। हे जरा रहित देवताओं, आगन काल पर जिस प्रकार आप तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करे। हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वह सब स्थान आपके ही वश में हो जाता है। हे सूर्यदेव, आप संसार सागर में नौका के समान हैं, सबके दर्शन योग्य है तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारों आदि में ही आपकी ज्योति प्रकाशित हो रही है। सूर्य का जो यह देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है, वह विराट स्वरूप देह के मध्य में और सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडलों को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों से आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदनंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्गलोक के उत्सव में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उसमें मनुष्य को भली भांति देखते हैं, अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्य आत्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्टों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित माया अधिपति का नाशक ब्रह्म ही है। इनके सकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियाँ अथवा किरणों के धारण करती है,
अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ है। हे आदित्य, आप महान है। स्तोतागण, आप महान है। हे अविनीश्वर, महान महिमा का गान करते हुए हे दीप्तिमान सत्य स्वरूप आप ही है। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा यश से महान है। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान है। आप ही महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों को कल्याण करने वाले, आप ही सभी कार्यों में अर्घ दानी के रूप में अर्घदानी के रूप में पूज्य है। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुलंघनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन धान्य ऐश्वर्य भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अंत ही हमको चाहिए। प्रकाश की किरणों के साथ सब सूर्य भगवान उदित होते हैं, तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र वरुण अदिति समुद्र पृथ्वी और स्वर्ग, ये सब हमारे वचनों को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्यदेव सुवर्णमय रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण वर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्य को अपने अपने व्यापारों में अव्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। इस प्रकार रुद्र अष्टधाई पाठ चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदिशक्ति उदय उदय। अतः पंचम अध्याय पांचवा अध्याय हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो मां जगदम्बा। दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान को प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को मुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपको जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अत्यंत सुखकारक शरीर में हमारी ओर देखिए, अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाणों को आप अपने हाथों में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो, और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचनों से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी निरोग तथा निर्मल मन माने हो, वैसा आप करें। अत्याधिक वंदनशील समस्त देवताओं के मुख्य देवगणों के हितकारी तथा रोगों को नाश करने वाले रुद्र, मुझसे भी सबसे अधिक बोले जिससे भी मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसों का नाश करते हुए आप अधोम गमन करने वाले राक्षसियों को हमसे दूर कर दे। उदय के समय ताम्रवर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण रक्त, अनु समय विभ्रू पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगल वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र है। किरण रूप में यो जो
हमारे रुद्र इन आदित्य के सभी और स्थित है। इन क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं, जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती है। विष धारण करने से जिनका कंठ नीलवर्ण हो गया है तथापि विशेषतः रक्तवर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रवि मंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दे। नीलकंठ सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र जो भृत है उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कटियों में मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दे और अपने हाथों में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दे। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे। तुनूर में स्थित बाणों को नौकादार अग्रभाग नष्ट हो जाए। इन रुद्र के जो बाण है वे भी नष्ट हो जाए तथा इनके खड़क रखने का केश भी खड़क रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र भी हमारे प्रति सर्वथा शस्त्र रहित हो जाए। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष्य रूप आयुध है वो उस सुदृढ़ तथा उपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे, और आपका जो बाणों से भरा तरकश है उसे हमसे दूर रखिए। सो तुनिवर और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, आपकी प्रत्यंशा दूर करके और बाणों के अग्रभागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाइए। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने के प्रलग और शत्रुओं पर न चढ़ाए गए आपके बाणों के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुषों के लिए हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु पृतव्य और वृद्ध जनों को मत मारिए, हमारी बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र और पौत्र की आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हमारे सब सदा आपका ही आह्वान करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केश वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों के पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बाल तृण के समान पीत वाले वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नील वर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल वर्ण वाले अथवा वृष भर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं के बेंधन वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्न के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अथवा जगवर्तिक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्दित आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा ग्रह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार करता रुद्र के लिए नमस्कार है। वना के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द वाले तथा शत्रुओं के रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा
प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रतापूर्वक दौड़ाने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के लिए पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को बेंधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाले शूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरिण की इच्छा से आपन बाजार वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंदना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करने उसे ठगने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तुनीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खतों में धान्य आदि चुराने वाले रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों को घात करने के लिए खड़ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काट कर उनका धन हरण करने वाले पालक रुद्रों के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वतादि दुर्गम स्थान में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र ग्रह आदि का हरण करने वाले पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष्य धारण करने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष्य पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष्य को भली भांति खींचने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को बेंधने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वप्न अवस्था अनुभव करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत आप अवस्था वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सुषि पुष्टि अवस्था रुद्र के लिए अवस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से बंधन करने वाले देवसेना रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से बंधन करने वाले देवसेना रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट मृत्यु समूह वाले ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। देवानुचूर भूत गण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूत गणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न रूप जाति स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासनी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हे मेधावी ब्रह्म जिज्ञासनों के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। निष्कृष्ट रूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हे नाना विविध रूप वाले विश्व रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथविहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्याओं के आदि से उत्कृष्ट पाणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोहकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि विचरण करने वाले निषाद स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले
पुलक सनादि रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बंदी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों की उत्पत्ति करता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फल स्वरूप नील वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष्य धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्याधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प देह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वाम रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ब्रूह काल रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्ध अवस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनयादि गुणों से संपन्न विद्वानों के सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के अधिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान वाली वस्तुओं के विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाहों में विद्यमान शाली लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल में रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। दीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अवस्था कनिष्ठ रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत में आदि हिरण्यगर्भ रूप से प्रादुर्भाव हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय समय कालिका अग्नि सदृश रूप से धारण करने वाली रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर त्रिया गादी रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उपेंद्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि के जन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष आदियों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पाप से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यंश विचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्तसूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों के नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशाल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद मंत्र अथवा यश के द्वारा उत्पन्न होने के लिए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषयभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वस्मय संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धन धान्य रूप से रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश खलिहीन में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष ललिता रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शुल्क तृण अथवा गुल्माओं में रहने के रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देह रक्षक अंगरखा धारण करने के वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहों का बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गबंध युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले
रुद्र के लिए नमस्कार है। दुमदुम्बी मेरी में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। भेरी और वाद्यों के बजाव में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलग स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुनीर तरकश धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नाना विविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। श्रेष्ठ पिनाक धनुष और धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शूद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज और अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्ग में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भू प्रदेश में अथवा उत्पन्न हुए पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरिता में विद्यमान जल रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कुपाण में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतुओं बादलों चंद्र नक्षत्रों मंडलों में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्येक काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीरवासी रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि में रक्ष रूप हृदय के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व विविध अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित रहने वाले सूर्य रूप में ताम्र वर्ण के लिए रुद्र के लिए नमस्कार है। उदय के पश्चात अरुण कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों के सुख की प्राप्ति करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में काल के प्रचंड स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्वहंता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केश वाले कल्पता स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नाना उपदेश द्वारा अधिकारी जानों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख की उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्रह्मोक्य साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के समुद्र में अपर तीर वाले रहने वाले अथवा संसारित जीव मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पाप से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्मा साक्षात्कार संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों पे तट पर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर रहने वाले कुशार्ग
तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के विकार रूप फेन में विद्यमान रहने के रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों के बालकों में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि में प्रवाहों में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शुद्र पाषाणों वाले प्रदेश के रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभाशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्व अंतर्यामी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। उस भूमि पर रुद्र के लिए नमस्कार है। अनेक जनों से उस भूमि पर रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। अनेक जनों से सेवित मार्ग से होने वाली रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूहों में विद्यमान अथवा वज्रो गोपेश्वरों के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शैयाओं में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि सर्व स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विषम गरी रूह अथवा गंभीर जलों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्ट पदार्थों में सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्द काष्ठ आदि सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूलि आदि विराजमान पास्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा परागम में विद्यमान रजसह्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बिल्व आदि तृणों विशेष जनों में होने वाले उल्पल्य रुद्र के लिए नमस्कार है। बड़ो वनाल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय अग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों के स्वतः शीर्ण होने के काल वसंत रुद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ पारायण रहने के लिए रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से शत्रु का हरण करने के वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से अभक्तों दीन दुखों को बढ़ा देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों को दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने के रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष्यों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि आदि बाणों से जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदयभूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्यों से साक्षी रूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। सृष्टि तथा आदि में मुख्यतः से इन लोगों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे द्वार पे दुराचारियों से कुसित गति प्राप्त करने वाले, हे अंधस्पते सोमपालक, हे दरिद्र निष्परिग्रह, हे नील लोहित, हमारी पुत्र आदि प्रजाओं तथा गो आदि पशुओं से भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्र आदि तथा गो आदि पशुओं का कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्रामों में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रवित हो, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली जटाजूटधारी तथा शूरवीर उसके निवासभूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आप जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शरीर की व्याधि दूर करने वाला परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करें। कुष्ठ एवं द्वेषी पुरुष की दुर्बुद्धि हम लोगों वर्जित कर दे, अर्थात
हम लोगों किसी प्रकार की पीड़ा न हो पाए। अभिलाषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष्य को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भय को दूर कीजिए, उनको पोत्र की सुखी बनाइए। अभिष्ट फल और कल्याण की अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न हुए। अपने त्रिशूल आदि आयुध को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान करके तप कीजिए। केवल शोभा के लिए धनुष्य धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रव का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपको जो असंख्य आयुध है वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जा गिरे तथा गुण तथा ऐश्वर्य से संपन्न हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध है, उनके अग्रभागों मुखों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए, अर्थात हम आयुधों का प्रयोग मत कीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुष्यों की प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों की पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघमंडल से भरे हुए इन महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं, उनके असंख्य धनुष्यों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों की पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं, जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है, कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो द्विलोक में निवास करते हैं, उन रुद्र के असंख्य धनुष्यों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कुछ दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्र के असंख्य धनुष्यों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। बाल तूर्ण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ मार्ग के नील वर्ण एवं कुछ मार्ग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित रुद्र तेजोमय शरीर, उनसे तेजोमय शरीर रहने से उन शरीर में रक्त और मांस नहीं रहता, वे अश्वत्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्रों के धनुष्यों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों परिस्थित मार्ग पर डाल देते हैं, जिनके सिर पर केश नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति है। उन रुद्रों के धनुष्य को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के मार्ग पर पारस्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अन्य देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र है, उन धनुष्यों की प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पारिस्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। वज्र और खड़ग आदि योग के हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुष्यों का प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के परिस्थितित मार्ग पर ले जाकर डालते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैश्य द्वारा उनमें रोग उत्पन्न होते हैं, और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को व्याधि आदि द्वारा कष्ट देते हैं, उनके धनुष्य को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र है, उनके धनुष्यों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग कोसों दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र द्विलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्टि रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा
और 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर से 10 उंगलियां करता हूँ, ऊपर की ओर से 10 उंगलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे, वे हमें सुखी बनाइए। वे रुद्र जिस मनुष्यों से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करता है, उन पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भय के दांत, भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्यों का भक्षण कर जाए। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान रहता है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की 10 ओर से उंगलियां करता हूँ, ऊपर की 10 उंगलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्र के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे, वे हमें सुखी बनाइए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाए। जो रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित है, जिनके बाण अन्न रूप है, उनके रुद्र के लिए नमस्कार है। उन रुद्र के लिए पूर्व दिशा और 10 दिशाओं करता हूँ, दक्षिण की ओर से 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर से 10 उंगलियां करता हूँ, ऊपर की ओर से 10 उंगलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे और वे हमें सुखी बनावे। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उन पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाए। इस प्रकार रुद्र अष्टधाई पाठ 5वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो, सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति आदि नारायणी, उदे उदे भगवान शिव शंभो की आरती। लवलाती विक्राणा ब्रह्मांडी माळा, विषय कंठ काळा, त्रिनेत्री ज्वाळा, लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा, तेथून आहे जळ वाहे जुळजुळा। जय देव जय देव, जय श्री शंकराओ स्वामी शंकरा, आरती ओ आळू भावारती ओ तुझपुर गोपुरा। जय देव जय देव, गोपुर भोळा भोळा नैनी विशाळा, अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा, विभूतीचे उत्कंठ शीतकंठ निळा, ऐसा शंकर शोभे उम्मा वेवाळा। जय देव जय देव, जय श्री शंकराओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा। जय देव जय देव, देवी दैत्य सागर मंथन पै गेले, त्या माझी अवचित हलाहल सापडले, तेता असुर पाणे प्राशान केले, नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले। जय देव जय देव, जय श्री शंकराओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती तुझपुर गोपुरा। जय देव जय देव, व्याघ्यार्धर फंदर सुंदर मजनारी, पंचानन मन जन जन सुखकारी, शतकोणी जय बीच वाचे उच्चारी, रघुटिळक रामदासांतरी। जय देव जय देव, जय श्री शंकराओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा। जय देव जय देव, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कृपालकाय, कपालमाला अभिषेकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हो अर्धनारेश्वराय नमो नमः, जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय, गोपाल गोविंद।
मुकुंदाय नमो नमः। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की धन्यवाद।